मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अखाड़ा सज धज कर तैयार हो गया है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल हर सीट पर जाति और समुदायों का गणित बैठाकर टिकट दे रहा है। वहीं अल्पसंख्यकों की बात की जाए, खास करके मुस्लिम समाज के नेताओं की, तो हर दल ने मुस्लिमों को 1 या 2 टिकट देने की सिर्फ खानापूर्ति की है। वहीं राजनीतिक दलों की मुख्य कमेटी में किसी जिम्मेदार ओहदे पर किसी मुस्लिम को नहीं बैठाया गया। अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों के हितों की बात करने वाले राजनीतिक दलों ने भी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज किया है, जबकि प्रदेश की 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समाज के बिना हार जीत संभव ही नहीं है। बावजूद इसके अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा की राजनीति से दूर ही रखा गया है। रविवार को घोषित कांग्रेस की 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में अल्पसंख्यक समुदाय से केवल 1 उम्मीदवार को घोषित किया है। वहीं भाजपा की अब तक घोषित 4 सूचियों के कुल 136 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। वहीं बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की अब तक घोषित सूची में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। बसपा ने 73 उम्मीदवारों में से 1 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों में से 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। वहीं सपा ने अपने 9 उम्मीदवारों में से किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 7 से 8% है, यानी सूबे में उनकी आबादी 50 से 60 लाख है, जो प्रदेश की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। विधानसभा सीटें जिन पर मुस्लिम समाज की ठीक ठाक मौजूदगी है: भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, नरेला, जबलपुर उत्तर, जबलपुर पूर्व, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, उज्जैन उत्तर, ग्वालियर दक्षिण, इंदौर 1, इंदौर 3, देपालपुर, खंडवा, खरगोन, सागर, रतलाम शहर, सतना आदि शामिल हैं। जहां तक राज्य विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व का सवाल है, तो साल 2018 के विधानसभा चुनावों में 2 मुस्लिम उम्मीदवार आरिफ अकील और आरिफ मसूद कांग्रेस की टिकट पर चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। दोनों भोपाल शहर से हैं, जबकि किसी अन्य पार्टी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चुना गया था। एक समय मुस्लिमों की राज्य विधानसभा में अच्छी उपस्थिति हुआ करती थी, खासकर कांग्रेस उनको प्रमुखता से जगह देती थी। 1962 में मुस्लिम समुदाय से लगभग 7 विधायक चुने गए थे। इनमें से 6 कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। वहीं 1967 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 3 रह गई थी, लेकिन 1972 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। अगले 3 चुनावों में मुस्लिम विधायकों की संख्या 3, 6 और 5 थी। हालांकि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद 1990 में ये संख्या घटकर 2 रह गई थी। 1993 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय से कोई भी विधायक निर्वाचित नहीं हो सका था। 1998 और 2003 के विधानसभा चुनावों में मात्र 2 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। प्रदेश की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले कहते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद सूबे की विधानसभा में मुसलमानों की मौजूदगी कम होती जा रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी मुस्लिम समुदाय के नेताओं को उम्मीदवार के रूप में उतारने से बचती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये हाल तब है जब मुसलमानों की 47 निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छी मौजूदगी है। मुस्लिम लगभग 22 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा था कि यदि उन्हें 90% मुसलमानों का समर्थन मिल जाए तो वो सरकार बना लेंगे। कमलनाथ की अपील के बाद मुसलमानों ने भी कांग्रेस का समर्थन किया था। नतीजन पार्टी ने महत्वपूर्ण 10 से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिर भी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम समुदाय के नेताओं को कांग्रेस ने टिकट वितरण में खासी तरजीह नहीं दी है। राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता कहते हैं कि सूबे में ऐसा माहौल है कि कोई भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बहुसंख्यक मतों के खिसकने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। राजनीतिक हितों को साधने के लिए अल्पसंख्यकों को चुनावी राजनीति से दूर रखने पर राजनीतिक दलों को कितना फायदा होगा, ये तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की, दोनों ही दल बिना मुस्लिम के समर्थन से सरकार बनाएंगे। ऐसे में मुस्लिम वोटों की अहमियत दोनों ही दलों के लिए कोई मायने नहीं रखती और यही वजह है कि प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समाज को पूरी तरह से अलग थलग कर रखा है।